आपको पता है कि यहाँ से दिल्ली के डॉक्टर्स तक एक्सेस पहुँचना या आप तक पहुँच पाना इतना आसान नहीं है। आज से पहले अगर किसी सुपर स्पेशलिस्ट की आपको ज़रूरत होती है तो आपको हिसार जाना होता है यहाँ के लोगों को, और वहाँ से फिर वो आगे आके हमारे पास दिल्ली आते हैं। लेकिन अब ये ओपीडी क्लिनिक यहाँ स्टार्ट होने से जो आसपास के इलाके हैं, जितने भी लोग हैं जो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उन सबको फोर्टिस के डॉक्टर्स का ओपीडी का लाभ मिलेगा। टेक्नोलॉजी और फिजिकल ओपीडी दोनों होंगी, तो अगर आपका टाइमिंग आपके साथ आज शेयर कर दिया जाएगा। ई क्लिनिक भी होगा जिसमें आप दिन में स्केड्यूल बना होगा कौन कौन से डॉक्टर कब है, और फिजिकल ओपीडीज पे फोर्टिस के डॉक्टर यहाँ आकर करेंगे। तो जिस लेवल के डॉक्टर्स दिल्ली या एनसीआर में जिस लेवल का हेल्थ केयर, जिस लेवल की सुविधा वहाँ है, आप वो यहाँ पे एसएल बिरला हॉस्पिटल में उपलब्ध होगी। इसके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ बाकी लोगों का जिन्होंने इस पूरे ओपीडी क्लिनिक को बनाने में हम सबकी मदद की। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। पहले तो बहुत अपना आभारी हूँ पूरे मिंडा परिवार और मिंडा हॉस्पिटल के लिए कि उन्होंने इस बारे में सोचा, और ये बहुत मतलब मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ, एंड आई मस्ट से कि इट्स अ ब्यूटीफुल हॉस्पिटल। इतना खुला है, इतनी लाइट है, तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा दैट द पीपल ऑफ दिस रीजन हैव एक्सेस टू सच ग्रेट हेल्थ केयर हियर। ये ज़रूर सच है कि बहुत सारे स्पेशलिस्ट इतनी दूर कई बार नहीं आ पाते हैं, और फोर्टिस हमेशा चाहता है कि अपनी एक्सेस और अपने डॉक्टर्स के स्पेशलिटी को जितना अंदर तक ले जा सके उतना पॉसिबल है। जैसे कि आप लोग सब जानते होंगे, फोर्टिस एक वन ऑफ द लार्ज चेन्स हैं। हमारे 29 हॉस्पिटल्स हैं अभी, और रैपिडली एक्सपैंड हो रहे हैं। रिसेंटली अभी हमने फोर्टिस मानेसर शुरू किया है, जो अभी 250 बेड का है, बट वो बहुत जल्दी 500 बेड तक भी चला जाएगा। ओवरऑल हमारे 5000 बेड्स हैं। हमारे पास सारी स्पेशलिटीज़ हैं, और हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि हम अपनी स्पेशलिटीज़ अंदर तक जहाँ पे ज़रूरत होती है लोगों को कैसे लेके जाएं। एक डॉक्टर के लिए हमेशा ट्रैवल करना इतना इजी नहीं होता है, बिकॉज काफ़ी टाइम लगता है। इसीलिए आइडिया ऑफ ई क्लिनिक और टेली कंसल्ट लाया गया, जिसके अंदर अब एक सारे डॉक्टर, सारे लोग अवेलेबल होंगे किसी भी स्पेशलिटी के लिए। और वैसे तो यहाँ पे स्केड्यूल हमने रखा है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इस टाइम पर जो डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे उन्होंने अपना बाकायदा अपना टाइम ब्लॉक किया हुआ है, एंड आप प्रायर अपॉइंटमेंट या वॉक इन पे डेफिनेटली वो टेली कंसल्ट पॉसिबल होगा। इसके अलावा भी अगर कभी कोई इमरजेंसी पड़ती है इस अस्पताल में, कभी कोई किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, तो फोर्टिस ज़रूर यहाँ है, आप लोगों के सबके साथ है, हिसार और आसपास के लोगों के लिए, फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, एनी काइंड ऑफ कंसल्ट। कोई भी सेकंड ओपिनियन लेना हो, कुछ पूछना हो, कुछ और एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेना हो, उसके लिए फोर्टिस के स्पेशलिस्ट will always be available online. There will also be some doctors जो यहाँ पे विजिट करेंगे at regular intervals, ताकि थोड़ी continuity of care रहे। So once again बहुत धन्यवाद सबका कि आज ये पॉसिबल हो पाया। डॉक्टर दीवान of course has been instrumental in this. So thankful to everybody. Thank you. अब मैं एसएल मिंडा मेमोरियल हार्ट मिंडा सर से निवेदन करूंगी कि वे 2 शब्द कहें। धन्यवाद। सबसे पहले मैं मीडिया का स्वागत करता हूं आपके इस कवरेज के लिए और यहाँ आने के लिए, और मैं फोर्टिस, डॉक्टर दीवान एंड उनकी टीम, डॉक्टर नीतू गर्ग, इन सबका, डॉक्टर नीतू जी का सबका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने इस हमारे मुहिम जो हमने चलाई, इसके लिए कि मेडिकल की सुविधा, जो हमारे बाबूजी का सपना था कि गांव के लोगों को मेडिकल सुविधा गांव में ही मिले, इस तरीके का उस सपने को लेकर के हॉस्पिटल बनाया। और डॉक्टर दीवान और उनकी टीम थोड़ी जुड़ी हुई है पिछले साल भर से, 1.5 साल से, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। और जैसे आज ये बता रहे हैं क्लिनिक के माध्यम से और आगे कंसल्टेशन बेटर और इनकी विजिटिंग से और बेटरमेंट इम्प्रूवमेंट आएगी। प्रयास हमारा यही है कि लो कॉस्ट या जीरो कॉस्ट
या क्या नाम आपका ये जो प्रोग्राम है ना सरकार का आयुष्मान के माध्यम से लोगों के को बेस्ट से बेस्ट इलाज मिले। और फोर्टिस जैसा आपको मालूम है कि वन ऑफ द रितु जी ने बताया कि फोर्टिस के जो हॉस्पिटल है इंडिया के अंदर में फेमस है, तो इनसे जुड़ना हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया इलाज कम समय में और अच्छे कॉस्ट पर लोगों को, गांव के लोगों को मिलेगा। हमारे बाबूजी का सपना था कि बगला ग्राम के निवासी है 26 गांव एक मॉडल गांव के रूप में रहे और उसी माध्यम से अपने स्कूल, हॉस्पिटल, धर्मशाला, मंदिर, तो इसी माध्यम से सब इस गांव के साथ में जुड़े हुए हैं हम लोग। और गांव वासियों का भी हमें पूरा प्रोत्साहन और सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। फोर्टिस हॉस्पिटल और एसएल मिंडा हॉस्पिटल के बीच में ये जो तालमेल हुआ है, जिससे फोर्टिस के जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं वो यहीं पे बाबूजी के सपने के हिसाब से लोगों को हेल्थ केयर दिला पाएंगे। तो मैं फोर्टिस में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का इंचार्ज हूँ और हम लोग सर दर्द, दौरा, अदरंग, भूलने की बीमारी, नसों की बीमारी, गर्दन दर्द, कमर दर्द इत्यादि बहुत सारी कॉमन बीमारियों का इलाज करते हैं। और अगर आपको यहाँ पे लोकल इलाज से फायदा नहीं हो पा रहा है तो ई कंसल्टेशन के माध्यम से या जो हमारे स्पेशलिस्ट यहाँ पे आएंगे उनके माध्यम से आप एक हायर ओपिनियन लेकर इलाज कर सकते हैं, जिससे बिना सफर किए यहीं पे आपके घर पे ही आधुनिक तकनीकों और आधुनिक जानकारी के हिसाब से आपका बेस्ट इलाज हो सके और आपको अपनी परेशानी से सुकून मिल सके। हमारी कोशिश रहेगी कि जो हमने समय दिया है उसके अलावा बाकी समय या इमरजेंसी में भी आप लोगों को परामर्श और राय हम उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद। और मैं डॉक्टर संजय शर्मा सर से निवेदन करूंगी कि वे 2 शब्द कहें। नमस्कार। पहले तो मीडिया का यहाँ आगे इस जो निंदा करने के लिए नोबल कॉज शुरू किया है उसको आगे बढ़ाने में और जोड़ने में आप सबको बधाई और निंदा फैमिली सबको बधाई इस नोबल कॉज के लिए। थैंक यू सर फॉर सुबह से रिक्वेस्ट मैं सर्जन हूँ, सुबह से रिक्वेस्ट करो, उसे लिखा हुआ है। तो हमारा मेन मकसद जो जैसे फोर्टिस का है कि हेल्थ केयर एट योर डोरस्टेप, कोई भी आदमी, कोई भी पेशेंट जो है वो इस चीज़ से वंचित ना रहे कि उसको ट्रीटमेंट मिले, चाहे वो गांव में है, ठेठ गांव में है। तो हमारा ये उद्देश्य है, इसलिए हम मिंदा हॉस्पिटल से जुड़े हैं और हम चाहते हैं कि मिंदा हॉस्पिटल से जुड़ के एक कॉमन मैन को, एक गाँव आदमी को भी बेस्ट से बेस्ट हेल्थ केयर हम दे पाए। यही हमारा उद्देश्य है। और थैंक यू अगेन फॉर जॉइनिंग अस इन फोर्टिस का जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। ग्रामीण इलाके से जुड़ा है तो क्या कहेंगे, इस इलाके के लिए भी बड़ी बात है और आने वाला जो मेडिकल सुविधाएं इस इलाके में पड़ने वाली है, क्या कहना है? तो जैसा कि मैंने कहा, फोर्टिस जैसा अभी सारे बड़े जगह, बड़ी मेट्रोज के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेलेबल हो। और इसीलिए हमारी ये एक कॉन्शियस स्ट्रैटेजी है या चॉइस है कि हमारे डॉक्टर्स को हम कैसे, उनके एडवाइस को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें, और उसी के तहत ये पार्टनरशिप हुई है ताकि हिसार के लोगों को उसका बेनिफिट मिले। मैडम, अगर फाइनेंशियली बात करें तो जो ग्रामीण क्षेत्र होता है थोड़ा सा पुअर, थोड़ा गरीबी होती है, तो क्या मान के चले कि गरीबों को भी ये सुविधाएं जो हाई क्लास को मिलेगी अभी ग्रामीण? जी बिल्कुल जी। कंसल्ट आप जैसे कि हमने कहा, यहाँ पे जो पे स्ट्रक्चर है वो फोर्टिस जैसा नहीं है। तो हमारा मेन मकसद ये है कि अगर किसी को सुपर स्पेशलिटी ओपिनियन चाहिए तो वो ज़रूर उनको जितना वो अफोर्ड कर सके उस सब में मिल सके। तो जी हाँ, बिल्कुल उनको बड़ी अफोर्डेबल तरीके से अवेलेबल होगी। उर्मिला जी से बातचीत करना चाहेंगे। सर, ये जो ई क्लिनिक आप लोगों ने शुरू किया है, किस तरीके से विचार आया कि भाई इस तरह के ई क्लिनिक होने चाहिए और इससे लोगों को फायदा दिलाना चाहिए, क्या कहते हैं? देखिए, जैसा पहले बताया, जाने का जो सबसे बड़ा मरीज को तो पास में अगर इलाज मिल जाए
अगर घर के पास मिल जावे, 10-5 किलोमीटर के अंदर में मिल जावे, दिल्ली जाने के लिए 4 घंटे लगते हैं, 5 घंटे, तो आज के मरीज जाते हैं दिल्ली में थोड़ा सा, तो जैसे थोड़ी संगीन बीमारी है उसका पहला परामर्श यही हो जाए। अभी हमने देखा, अभी हमने बोला है कि हम इसकी बड़ी स्क्रीन लगवाएंगे, बड़ी स्क्रीन, बड़ी चीज़, ये लोग बैठ करके सारी चीज़ आपके स्कैनिंग एसएल मिंडा मेमोरियल हॉस्पिटल में सारे तरीके की सुविधा है। अभी सीटी स्कैन भी आपने देखा है, यहाँ पर एक्सरे हैं और अल्ट्रासाउंड है, तो उनके माध्यम से सब टेस्टिंग होकर के पहला परामर्श हो जाएगा सबसे पहले। और फिर जरूरत है तो फिर डॉक्टर साहब ने वैसे बताया कि समय समय पर ये विजिट करेंगे। बहुत ही ज़्यादा जरूरत हुई तो वहाँ पर जाने का प्रयास होगा, यही ऐसा विचार। और जो बताया कि भाई गांव के पास में ये अपने आप में एसएल मिंडा मेमोरियल हॉस्पिटल अपने आप में एक लैंडमार्क है। अगर आप देखेंगे तो 26 गांव में ऐसा गांव के अंदर कोई हॉस्पिटल नहीं है। शहरों में तो हम लोग सब इलाज कराने जाते ही हैं और शहरों के हॉस्पिटल के अंदर में सुविधाएं भी बहुत होती हैं, बट हमने प्रयास किया कि इसके अंदर में एसएल मिंडा मेमोरियल हॉस्पिटल में बेस्ट से बेस्ट सुविधा ट्रीटमेंट हो जाए। और यहाँ पर ओपीडी बढ़ रही है अभी, और डॉक्टर साहब बताएंगे कि अभी पिछले 1 साल के अंदर में क्या क्या उपलब्धियाँ करी हैं। देखिए, हमने जो बीमारियों का इलाज किया है पिछले 2 साल में, उसमें सबसे ज़्यादा है पॉइजन के केसेस। ये दुखदाई है कि गांव में काफ़ी लोग जो है वो हर्बिसाइड या धतूरा या ऑर्गेनोफॉस्फोरस दवाई खाते हैं। 99% ये सुसाइडल होते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है, अगर पहले 1 घंटे में उनका इलाज अगर हो जाए तो हम ज़्यादातर मरीजों को बचा सकते हैं। तो सबसे जो अच्छी उपलब्धि है, यहाँ पे एक पॉइजन सेंटर लॉन्च किया गया था आज से 8 महीने पहले, और एक हेल्पलाइन नंबर है जो आप सबको भी शेयर कर दिया जाएगा। उस पर अगर आप पॉइजन सेंटर की हेल्पलाइन पे आप कॉल करेंगे, अगर किसी आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में किसी ने दवाई खा ली है तो इमीडिएटली उस पॉइजन सेंटर में आपको हेल्प मिलेगी। वो आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट बता देंगे, आप इतना शुरू करिए, और एम्बुलेंस एसएल मिंडा की इमीडिएटली निकल जाएगी। ये सुविधा गांव के सारे लोगों को अवेलेबल है। पिछले 8 महीने में 70 के आसपास पॉइजन के मरीज यहाँ ट्रीट हो चुके हैं और उनमें 99% सर्वाइव होके गए। तो ये गांव के लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा जो बहुत बड़े लैंडमार्क जहाँ जो मेडिकल सर्विसेज मिलती हैं वो है क्रिटिकल केयर, आईसीयू की सुविधा और ट्रॉमा की सुविधा, क्योंकि इस रोड पे काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनको चोट लगती है, ट्रॉमा होता है, और ट्रॉमा में भी पहले 1 घंटे में अगर आप ठीक से ट्रीटमेंट करें तो मरीज की जान बच सकती है। तीसरी जो बहुत अच्छी चीज़ यहाँ रही है वो है यहाँ के जो बाकी मेडिकल और सर्जिकल स्पेशलिटीज़ जो हैं, यहाँ पे सर्जरी में जनरल सर्जरी के सारे ऑपरेशन होते हैं, वो तो पहले भी होते थे। अब यूरोलॉजी के सर्जरी भी यहाँ होनी शुरू हो गई है, पथरी का इलाज, प्रोस्टेट का इलाज, तो यूरोलॉजिस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं और वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ब्रेन की सर्जरी न्यूरोसर्जन डॉक्टर नितिन कौशिक हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है, वो ब्रेन सर्जरी भी हो सकती है, स्पाइन की सर्जरी भी यहाँ होती है। डॉक्टर अमित सैनी ने यहाँ भी ऑलरेडी 20 से ज़्यादा नी रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट कर चुके हैं, और हिप रिप्लेसमेंट के भी हम काफ़ी केसेस यहाँ कर चुके हैं। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे आप देखेंगे हमारे पास काफ़ी पेशेंट अपने नी और हिप जॉइंट्स को बदलवाने के लिए आते हैं, और ये सब जैसे निर्मल जी ने बोला आयुष्मान के अंदर ये सारी बीमारियाँ कवर्ड हैं। तो ये फ़ायदा आसपास के लोगों को होता है। सर, जैसे प्राइवेट अस्पताल बहुत से होते हैं, तो क्या जितना खर्चा वहाँ पर लगता है या उतना ही खर्चा है या उनसे काफ़ी कम, क्योंकि संस्था का है तो ऑफिस भी कम रहता है या बिल्कुल फ्री रहता है, क्या कुछ चार्ज भी रहते हैं? देखिए, ऑब्वियसली जो पेशेंट्स के पास आयुष्मान कार्ड है उनके लिए वो सुविधा फ्री रहती है। जिन पेशेंट के पास हरियाणा गवर्नमेंट का ECHS का या आर्मी का कार्ड है उनके लिए वो सुविधा फ्री रहती है।
कुछ पेशेंट होते हैं जिनके पास कोई भी कार्ड की सुविधा नहीं होती, उसमें ये यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी कम दरों पे किया जाता है अगर आप उसको हिसार से कंपेयर करेंगे। और इसीलिए फोर्टिस को भी मैं थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे जो अपनी ओपीडी के रेट रखे हैं वो 1/3 रखे हैं एज कम्पेयर टू जो कि गुड़गांव में ओपीडी की जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि चार्जेस के ऊपर मेरे लिए बताना मुश्किल होगा, सोहेल बता देंगे। बट आइडिया यही है कि 1/3 की ओपीडी है जो कि गुड़गांव में आपको जाके कराना पड़ता है और आप ये भी दिखाने मुझे। ठीक है, देखिए मैं खर्चे की बात बताऊँ। ये हॉस्पिटल 8 साल से स्थापित है और 8 साल से हमारे ट्रस्ट के माध्यम से अभी ये डेफिसिट में ही है। हम लोग उसको हर साल कुछ ना कुछ काफ़ी पैसा देते हैं काफ़ी हद तक। और जिस उद्देश्य से हमने ये हॉस्पिटल बनाया या स्कूल बनाए, हमें कमाई का उद्देश्य नहीं था। हमारे बाबूजी का, जैसे मैंने पहले बताया, सपना था कि ग्राम के अंदर में भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है, तो अगर इस तरीके से हो कि अपने आप में संस्था चलती रहे, ब्रेक इवन पे चलती रहे, ऐसा हमारा उद्देश्य है। हमारा कोई 1 रुपया कमाना नहीं है। आप हमारे ग्रुप के बारे में जानते होंगे। ऊनो मिंडा ग्रुप का मैं CMD हूँ। स्पार्क मिंडा मेरा भाई है छोटे, दोनों के अच्छे प्रभु की दया है। ऑटोमोटिव कंपोनेंट से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो जिस माध्यम से हमारे बाबूजी ने जिस उद्देश्य से लगाया, वो उद्देश्य ये था कि अगर संस्था अपने पाँवों पर सेल्फ सस्टेन खड़ी रहती है तो लंबे समय तक चलती है। तो हमारा कोई मुनाफा कमाने का उद्देश्य नहीं है, बट हाँ अच्छे इलाज के लिए। और ये भी नहीं है कि जो हमें अपना पैसा लगाया उसके हमें कोई रिटर्न चाहिए हो, नहीं। पैसा लगा दिया, हम समझते हैं कि हमने पैसा एक संस्था के लिए CSR के माध्यम से पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब जो रेवेन्यू खर्चा है वो धीरे धीरे 1-2 साल के अंदर में अगर ब्रेक इवन आ जाता है तो हम समझते हैं फिर आगे लगातार चलता रहेगा। उस माध्यम से जो आपका प्रश्न था, गाँव से डॉक्टर साहब ने बताया 1/3, मैं अमाउंट नहीं बता सकता कि शहरों के मुकाबले कितना कम होगा, बट उतना होगा कि रीजनेबल अफोर्ड भी कर पाएँ गांव के लोग और हॉस्पिटल चलता भी रहे। बेटा साहब, पहले जैसे आयुष्मान कार्ड चलता था, लेकिन अब कई हॉस्पिटलों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। पहले पेमेंटें वगैरह नहीं हुई, क्या अब भी इस हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड लगा? जितना मुझे मालूम है, हमें भी काफ़ी तकलीफ आई आयुष्मान की पेमेंट मिलने के लिए शुरू में, बट अब शायद वो तकलीफ बेटर हो गई है। जोशी जी, मैं ठीक है ना? तो इनकी बात का जवाब, ये जोशी जी हमारे डायरेक्टर है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, तो इनकी बात का जवाब है कि हम लोग प्रतिबद्ध हैं आयुष्मान को साथ चलने के, लगातार चलने के चल रही है, चलिए यार, चलती रहेगी। जब रिकवरी भी कम थी तो भी SM मिंडा मेमोरियल हॉस्पिटल कभी भी आयुष्मान भारत की स्कीम में कोई बाधा नहीं डाली या रोकी नहीं। कंटिन्यूसली हम करते रहे, चाहे सरकार से वो प्रोसेस होने में टाइम लगा। क्या रिफंड मिला नहीं मिला, लेट से मिला, हमने उनको दिया। टेली कंसल्टेशन को लेके हॉस्पिटल की तरफ से कोई मैसेज जो आप पहुंचाना चाहेंगे? टेली कंसल्टेशन को लेकर हॉस्पिटल की तरफ से कोई ऐसा मैसेज जो आम जनता तक आप पहुंचाना चाहेंगे? बाकी डॉक्टर साहब बताएंगे टेक्निकली। मैं तो ये कहूँगा कि मैं समाज से और गाँव के सभी अपने बुजुर्गों से, सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करूँगा मीडिया के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं। अपने आप में एक नई तकनीक है और नई तकनीक का हमें इस्तेमाल करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका समाज को फ़ायदा मिलना चाहिए। साहब, एक बात तो बताना चाहेंगे आपकी, गांव से लोग जाते हैं शहरों में इलाज के लिए, तो मान के चले कि आप वो फैसिलिटी यहाँ पर देंगे कि शहरों से लोग आएंगे यहाँ पर इलाज के लिए? बहुत बढ़िया, बहुत ही प्रश्न अच्छा है आपका। अभी हमारे स्कूल है यहाँ पर, लगभग 1800 बच्चे हैं और मतलब स्कूल के अंदर में जो मोगादेवी मिंडा मोगादेवी मिंडा मेमोरियल स्कूल है हमारा, इसमें लगभग कोई 300 बच्चे हिसार से पढ़ने के लिए आते हैं। तो ये एक बहुत गर्व की बात है और मैं समझता हूँ कि जो आपका प्रश्न है कि आगे आने वाले समय में क्यों नहीं, अगर सुविधाएं यहाँ पर ठीक मिलेंगी तो हिसार से इसका बेनिफिट लेंगे फोर्टिस हॉस्पिटल का और स्कूल के SM मिंडा मेमोरियल हॉस्पिटल का। धन्यवाद सर।